वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए हम पढ़ेंगे पोलोनोमियल, जिसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका सिंबल होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब ए बाई बी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ए कहाँ से, ए हम बी कहाँ से निकाल लेते हैं, और सी कहाँ से लेते हैं, और ए कहाँ से लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर टू। क्वाड्रेटिक मतलब पावर टू। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? इसमें हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी मतलब बी, ए बी बाई ए माइनस बी बाई ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस में होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, तो हम इस पर क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब इस इक्वेशन से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि हमको इसको कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसा बनाना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। हमको ऐसा बना करके हमको ए वैल्यू पुट करना होता है। ए वैल्यू बी और सी, ए बी सी का वैल्यू पुट करना होता है। कैसे पुट करेंगे उसको, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? अब यह है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये तो बन गया सम ऑफ जीरोज, लेकिन ये सम ऑफ जीरोज नहीं बना, ना तो प्रोडक्ट बना। दो ही बनाना है, या तो सम ऑफ जीरोज या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये तो सम बन गया, ये प्रोडक्ट नहीं बना, तो हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड आता है, क्योंकि हम इसमें ज्यादातर यूज जो करेंगे ना, वो फैक्टराइज का जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो अब इसको हम कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक बार हम यहाँ प्लस कर लेते हैं, ताकि हाँ प्लस करके लगा देते हैं, फिर माइनस वाला बताएंगे। प्लस वाला थोड़ा इजी है, जल्दी समझ में आता है, मैथ थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आ पाएगा। ये सीधे फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। अब जैसे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका जो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे ना, उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसा ही बनाना है। अल्फा माइनस बीटा नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया है ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही दो वैल्यू दिया, इसी वैल्यू को पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे? अब देखेंगे किसके सिमिलर है, ये कैसा, ये जो किस टाइप का कुछ मैच कर रहा है, कैसा मैच कर रहा है, वो हम ध्यान देंगे। तो एक दो बार लगाने से क्लियर हो जाता है ना। अब एक हमको लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कुछ पार्ट इससे मैच कर रहा है। कुछ ही पार्ट मैच कराएंगे, बाकी अपने मन से लिख देंगे और वो सेट हो जाता है, हो जाएगा उसमें। तो ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो 2ab हमारे पास नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैच तो कर रहा है ना। तो हम यहां लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू जो सिमिलर थोड़ा सा भी मैच करेगा ना, हम उसको कॉपी कर लेंगे। बाद में देखेंगे सेट होता है नहीं सेट होता, सेट हो ही जाता है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। इसका कोई रूल नहीं है कि ये पर्टिकुलर इसी मेथड से सॉल्व होगा, नहीं। इसको फैक्टराइज में हम जैसे डालेंगे, अगर सही ढंग से डाले फैक्टराइज में,
फॉर्मूला में डाले, अगर फॉर्मूला में मैच हो गया हमारा तो सही है, अगर मैच नहीं हुआ तो गलत हो गया। तो मैच हो जाता है, कुछ पार्टी मैच कराना, पूरा पार्ट मैच नहीं करना है। अब मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, लगाने पर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने ऐसा लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारा मैच कर रहा है, तो हमने इस फॉर्मूला को ले लिया, ऐसे ही लेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसको यहीं रखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब ये तो यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमको इसको फाइंड करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना, इसमें पुट करना है। अब देखिए ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं बोला ना सेट हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस, इसका वैल्यू हमारे पास मिल चुका है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका सी बाई ए, सी बाई ए, एक किसका हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर क्या हो जाता है, यहां पर मैं यहां कर देता हूं, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई ए कर सकते हैं, तो बेस सेम हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी बाय ए इंटू ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, केवल हमको लेना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन रहेगा और ये फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। ठीक है, ये इतना दिया रहेगा, ये चीजें दिया रहेगा, नहीं सॉरी फाइंड करना है, यहां पर मैं ब्लॉक में डाल देता हूं, ये गिवन में रहेगा और ये फाइंड करना होगा, ये होगा फाइंड। ठीक है, ये गिवन रहेगा, यहां तक क्वेश्चन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इससे हम इस इक्वेशन से हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बना लेंगे। अब यहां आएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से भी मैच कर रहा है, लेकिन वो नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि ए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ये सम नहीं हो पाया, इसीलिए हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं डालेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही हम इसमें हम जो है क्वेश्चन में इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिजल्ट कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हमने निकाल दिया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, इस इक्वेशन से आया, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ सी बाई ए हो गया। ठीक है, अब हम ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, ए प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा है यहाँ पर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ये हमें फाइंड करना है। अब सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू पता है, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, और इक्वेशन यही रहेगा, तो सम ऑफ जीरोस भी यही होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही रहेगा, उसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं 1 बाय अल्फा, फाइंड करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसीजर वैसे करेंगे। ये किसी फॉर्मूला में हमारा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, फॉर्मूला में नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, शायद एलसीएम से आ सकता है ना,
तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा अल्फा बीटा। जो एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम ले, और जो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके लिख ले। दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड ऐसा एलसीएम से होता है, तो एलसीएम से क्या होता है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई ए में 1 में करेंगे तो बीटा हो जाएगा, अब प्लस बीटा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में किया तो अल्फा हो गया। अब इसका हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया बाय सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर करता हूं, सी बाई ए हो गया। इसका हो गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम होता है, क्योंकि 3 प्लस 4 4 प्लस 3 सेम होता है, 4 इंटू 3 3 इंटू 4 सेम होता है, लेकिन 4 माइनस 3 माइनस 4 सेम नहीं होता है, और 4 डिवाइडेड 3 नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड 4। डिवाइड और माइनस में कभी भी हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस में कर सकते हैं। तो ये प्लस था, इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो हमारा वही है। अब वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको हम यहां लगा देते हैं यहां पर, तो हो गया माइनस बी बाई ए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई सी हो गया, ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, माइनस बी बाय सी। ठीक है, तो क्या हमारा आ गया, इसका जो आंसर आ गया हमारा ए आंसर आ गया। ठीक है, ये कैसे आया हमारा, हमने एलसीएम लेके किया। कुछ लोग को एलसीएम लेने नहीं आता है, तो क्या करेंगे वो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा लिखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेम करना है, सेम करने के लिए बीटा का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 1 बाई अल्फा तो था ही, इंटू बीटा कर देंगे, प्लस 1 बाई बीटा मल्टीप्लाई अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा कि बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा, मैं बोला मल्टीप्लाई में सेम होता है। ठीक है, अब ये हो गया प्लस, इसको एडिशन कर देंगे, तो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी बाई ए बाय सी बाई ए हो जाएगा। इसको करना होगा तो माइनस बी बाई ए इंटू ए बाय सी, ए कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया माइनस बी बाई सी। ठीक है, क्या आ गया, माइनस बी बाई सी। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, और प्लस होम एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ए आता ही है और टीचर्स देते ही है। अब आते हैं अल्फा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। इसका मतलब हमको बस समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, और ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा समझना है इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि शायद न्यूमेरिक नंबर होता तो आप कर लेते, और अल्फा बीटा दिया है तो नया क्वेश्चन लग रहा है। अगर है यहाँ पर 1 बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर होता तो हम क्या करते, 1 बाय 16 कर देते, ये सॉल्व हो जाता 1 बाय 16, अब प्लस 1 बाय 9। अब एलसीएम लेते, यही करते, तो इसका स्क्वायर तो हो नहीं पाएगा। अब हम ए स्क्वायर नहीं हो पाया, हमारा ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम इसमें क्या लेंगे, इसमें तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 16 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर, एलसीएम यहाँ लिख देते हैं। लेकिन इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, इसमें एलसीएम लेने का यही मेथड है कि हम कोई एलसीएम नहीं लेते हैं, इसमें सीधे इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही इसका एलसीएम होता है। अब अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमारा ए हमारा ओरिजिनल में जो आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, जो कि हम वैल्यू पुट इसको हम अभी देखते हैं, चेंज करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको हमने सीधा कर दिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा था। अब ये सम ऑफ जीरोज हमारा ये नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो चल जाता, अलग स्क्वायर भी हमारा सम ऑफ जीरोज नहीं है। तो हम इसको फिर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक किससे मैच कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कैसे करेंगे, हम इसको ऊपर लिख देते हैं
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने अभी इसके पहले ही सॉल्व किया है, फिर से सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इतने मैच किया ना कि हमने पूरा लिख दिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने इसको इधर कर दिया। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको ऐसा बनाया, इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, हमारा वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देते हैं या यहां लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ तो स्टूडेंट है जो सॉल्व कर लेंगे, कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, इनका कैलकुलेशन वीक होता है। तो अब इसके बाद तो लगाने वाले लगा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं लगाने आ रहा है मैं और सॉल्व कर देता हूँ। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए बाय सी बाई ए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, कहाँ से इरेज करो, या यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अब हो गया ए, अब नीचे हम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई ए कर देंगे ताकि ये सेम हो जाएगा। तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाय ए स्क्वायर बाय सी बाय ए। ठीक है, इस टाइप बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम चेंज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाय ए स्क्वायर इंटू ए बाय सी। ए कैंसल हो गया तो क्या बचा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाय ए सी। ठीक है, ए इसका आंसर आया। मैं थोड़ा कंजस्टेड हो गया है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो अब हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाय ए सी। यही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्यूब का भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो कैसे लगाएंगे उसको, क्वेश्चन है, हटाते हैं, क्वेश्चन है ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इक्वेशन वही है, इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा फिक्स है, इस इक्वेशन के लिए ये फिक्स है, ये हमको लिखना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच किससे कर रहा है, एक क्यूब वाले फॉर्मूला से मैच कर रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को कैसे हम याद करेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब क्या दिख रहा है? प्लस 3 अल्फा बीटा कॉपी कर दिए और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख दिए। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा का लिखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। हालांकि ये फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसे याद करेंगे हम आपको बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा दिख रहा है ना, वो कॉपी करेंगे और ब्रैकेट को भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इस फॉर्मूला का हमको यूज है, हमको ए फाइंड करना है, ओनली ए फाइंड करना है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो हम इसको ए कॉपी करते हैं, यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं। अब यहां पर है माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। होल क्यूब में क्या होता है? माइनस माइनस ही रहता है। ठीक है, पावर 2 में माइनस प्लस हो जाता है, पावर 3 में माइनस माइनस रहता है। क्यों? क्योंकि 3 मतलब 3 बार लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हम तो ऐसे देखते हैं 3 1 2 3, तो माइनस प्लस माइनस। अगर 4 पावर है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 पावर है तो माइनस प्लस, ऐसे। अब हो गया 3 है, 3 पावर है तो माइनस प्लस माइनस, 3 ऐसे है ना, ऐसे 3 है तो माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां कंफ्यूजन रहता है कि कैसे इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ लोग लिख देते हैं इस टाइप का कि माइनस 3 सी बाई ए माइनस बी बाई ए, जबकि ये गलत हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो इसका देखिए एक ट्रिक है जो मैं बता दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए पहले। क्या क्या है? 3 सी बाई ए, अब इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लीकेशन है, फिर यहां माइनस है, ये माइनस है, फिर बी बाई ए हो गया। ध्यान समझिए, ये तो माइनस यहां माइनस लिख दिए, लेकिन इसके बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई, जब दो साइन एक साथ आता है, जब दो साइन एक साथ आता है तो हम साइन का इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब कंफ्यूजन दूर करते हैं, -3 -4, अब इसमें क्या है? ये हमको -3 एंड -4, और एक जगह -3 -4। अब दोनों में बताएंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? -3 एंड -4, यहां ओनली माइनस ही है और कोई अदर इसमें साइन नहीं है, केवल माइनस है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम देखेंगे साइन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, और साइन अगर सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन साइन क्या होगा इसमें? साइन माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब दो साइन कंटिन्यू आता है तो हम ऐसा प्रोसीजर करते हैं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस ही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई साइन लिखेंगे। अब एक क्या करेंगे? सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, तो 7 हो गया, -7। लेकिन ठीक इसमें -3 इंटू -4, अब देखिए दो साइन कंटिन्यू आ गया, दो साइन कंटिन्यू आ गया। इसका मतलब क्या है? इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जा 12। ठीक है, ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक। इससे समझेंगे तो सारा क्वेश्चन प्लस माइनस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र है।
यही मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर लीजिए आप, ठीक है, रफ कॉपी में कर लीजिए, फेयर में तो मत करिए, क्योंकि कुछ टीचर समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है, क्योंकि किसी का ट्रिक किसी दूसरे को समझ में आता नहीं है, ठीक है, और आता है तो यूट्यूब पर कॉपी कर देते हैं, है ना। तो ये जो है इसमें आप रफ में करिए, बेटर रहेगा, टीचर को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको अलग से करिए। अब इसमें आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है, दो कंटिन्यू साइन हो गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, साइन का मल्टीप्लाई होगा, कन्फर्म में होगा। तो माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3bc बाय ए स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब ये देखिए माइनस, हमने साइन मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां मिस्टेक हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि दो साइन कंटिन्यू आ गया तो ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब साइन का प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब आ गया एक अजीब क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमको बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस को सेम करें, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए करेंगे, हम यहां पर कर देते हैं। तो माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3bc बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। अब हो जाएगा माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस, हाँ, प्लस 3abc बाय ए क्यूब, ठीक है। अब बेस का बेस सेम हो गया, तो हम यही लिख देते हैं माइनस बी क्यूब माइनस 3abc बाय ए क्यूब, बाद में माइनस लिख रहे हैं, इसको प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्यूब का भी, अब एक क्यूब माइनस में है, एक क्यूब क्या माइनस में, अब अल्फा माइनस बीटा का हो, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको कैसे करेंगे, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर, ये किससे मैच कर रहा है, क्यूब के फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया जो है किसका, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। हमने बोला था इस ये फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखते हैं ये तो हमारा जो है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम पुट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोई फॉर्मूला में पूरा फिट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, एक बार ट्राई भी करते। एक दिया है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में जो भी देता है उसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब इधर इसको बेस को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बीटा, यहाँ अल्फा है, तो यहाँ पर हम अल्फा अल्फा करेंगे, यहाँ बीटा बीटा करेंगे, ये भी प्रोसीजर है। और सेकंड क्या है, एलसीएम लेने का, एलसीएम क्या लेंगे, इसमें दोनों का हम मल्टीप्लाई ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बचा अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर में करेंगे तो अल्फा क्यूब हो गया, प्लस इसी तरह अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में स्क्वायर में करेंगे तो बीटा क्यूब हो गया, ठीक है। अब हमारा इस क्वेश्चन को खत्म हो गया हमारा, तो ये बन गया न्यू क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हो गया। अब इस पर हम ध्यान देंगे कि इसमें क्या करना है। यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये अलग अलग क्यूब है। इसको हम क्या करेंगे, अब किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये इससे मैच कर रहा है, इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, इसमें ये चीज मैच कर रहा है। मैंने बोला ना पूरा मैच नहीं कराना है, थोड़ा मैच हो जाए उसी से हम काम चला लेंगे।
अब यहाँ पर अगर बाई मिस्टेक आप यहाँ पर हाँ ठीक है चलिए, अब तो यहाँ पर अगर माइनस रखते थे माइनस हो जाएगा, उसके विषय में सोचना नहीं है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमको ये फाइंड करना है, तो यहाँ लिखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यही चीज यहाँ कॉपी कर देंगे हम, तो हो गया अल्फा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा ए प्लस में है, अब हमारा हो गया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो में यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पार्ट वाइज हम एक एक चीज को आपका वैल्यू पुट कर चले जाएंगे। अब है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो हमारा माइनस है तो माइनस बी बाई ए ब्रैकेट लगा दिए, माइनस बी बाई ए बाय सी बाई ए, ये अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बोले ना पूरा वैल्यू आपको मैच कराना है, वैल्यू सबका पुट करना है, कोई छोड़ना नहीं है, इसमें नहीं है। अब इसका हो गया, यहां पर मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो हो गया माइनस बी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के पावर 3 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस बी के पावर 3 बाय ए के पावर 3 माइनस। अब माइनस यहां देखिए, यहां माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस, दो साइन एक साथ आ रहा है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टूट गया। अब इसके बाद हो गया 3bc बाय ए स्क्वायर बाय सी बाई ए, तो रहेगा ही, सी बाई ए को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये हम क्या करेंगे, इसमें इसी में हम कर देते हैं, स्पेस हमारे पास नहीं है, यहाँ क्यूब करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई ए करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई ए कर देंगे। अब इसका जो बनेगा हमारे पास, अब नीचे का सेम हो गया तो ऊपर का हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए क्यूब हो गया। अब ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू ए बाय सी, ए बाय सी। अब इससे ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा यहाँ पर आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूं, फाइनल क्या आया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए स्क्वायर सी, ठीक है। इसका ए वैल्यू आ गया, ठीक है ना। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एलसीएम ले लिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हमारा आता है ए प्लस बी का होल क्यूब में आता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc ब्रैकेट में ए प्लस बी हमने अल्फा बीटा में ले लिया है, ठीक है। इसी तरह हमको ए निकालना है तो हम सबको चेंज कर दिए, यहाँ पर इसको यहीं पर रखे, इसको इधर ला दिए, ये हो गया। यही वैल्यू ये इसकी जगह पुट कर दी यहाँ पर, यहाँ पुट किए तो यह सम ऑफ जीरो मतलब माइनस बी बाई ए का यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ ए है माइनस होल क्यूब, ये ब्रैकेट में करके होल क्यूब लिखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में करके होल क्यूब लिखेंगे, माइनस 3c बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व यहाँ कर दिए तो माइनस स्पेस नहीं है इसलिए हम ऐसा किए हैं, माइनस बी के पावर 3 प्लस बाई ए के पावर 3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 3bc बाय ए स्क्वायर, हमने बाद में ए मल्टीप्लाई किया बेस सेम करने के लिए, बाय सी बाई ए हो गया। अब इसको हो गया बी क्यूब माइनस प्लस 3abc बाय ए सेम हो गया तो ए क्यूब हो गया, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ए बाई सी हो गया, ए और ए क्यूब कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर बचा, यहाँ पर लिखते ए स्क्वायर बचा। तो अब हमारे कैंसिल हो गया, अब लिखते फाइनल में क्या क्या आया, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए स्क्वायर सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन लग सकता है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा टफ है। अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, ऐसा क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे इसमें? अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, ठीक है। अब देखिए पावर 4 तो हम नहीं लग रहा किसी फॉर्मूला में हमको मैच करेगा, है ना। पावर 4 मैंने तो भी लॉजिक दिया था कि पावर 4 होने का मतलब क्या है कि किसी में मैच करना चाहिए। अभी किसी में तो मैच नहीं कर रहा है पावर 4, आप क्या करेंगे? तो पावर 4 मैच नहीं करता है, अगर अल्फा के पावर 4 मैच नहीं करता है तो इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे, अल्फा स्क्वायर के पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर के पावर 2 या अल्फा के पावर 2 के पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। अल्फा के पावर अगर 6 है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब के पावर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही तोड़ेंगे इसमें, ठीक है। और कोई इसमें और कोई प्रोसीजर नहीं है, इसका मेन प्रोसीजर ये जो हम आम है, जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, हमने तोड़ दिया इसको। अब सपोज करिए ये एक्स है और ये वाई है, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किस में आएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किस में आएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसी में आता है, ठीक है, इसी में आता है। अब हम x के जगह हमारा क्या है? अल्फा स्क्वायर है, तो हम यहां लिखते हैं अल्फा स्क्वायर, लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए ध्यान समझिए, हमने इसे तोड़ दिया, हम इसको x ले लिए। सपोज किए ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, अब बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया y हो गया। तो हम इसको इस तरह से ले लिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने सपोज किया इस टाइप का। तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हमने ऐसे चेंज किया, हमने एक्स वाई जगह अल्फा भी पुट कर दिया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता का होल स्क्वायर होता तो क्या होता? तो ये बनता। अब हम उसको कॉपी कर, अभी हो गया हमारा, हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट इन ब्रैकेट अल्फा इन ब्रैकेट अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब हम इसके, अब यहां पर हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। हमने सॉल्व करके इसको लगाया ए, हमारा ए वाला यहां पर आ गया। ये या तो इसको हम देखें या तो इसको देखें, सेम है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, सीधे डायरेक्ट मैं इसी को ऊपर का वैल्यू पुट कर इसका वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा नहीं आया है, यहां अल्फा इंटू बीटा आ गया तो आ गया। अब इसको फिर कैसे करेंगे? किस टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया? ये हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब ऐसा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा वो फिर आएगा वहां पर, ठीक है। इसमें डबल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये हम इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये यहाँ परफेक्ट आ गया, वही हमारा ए यहाँ पर परफेक्ट। हमको दो बार फॉर्मूला को रखना पड़ेगा, छोटा डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब यहां पर हम कॉपी करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो इसके जगह पर हुआ, इसके जगह पर हमने पूरा इतना पुट किया, ठीक है, यहां तक हमने पुट किया, इसको पुट किया। बाकी भी कॉपी करेंगे, माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, ऐड करने की गलती नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर हो गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए माइनस 2 इंटू सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब हो गया माइनस प्लस हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए माइनस 2 सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो इससे ऐड हो जाएगा, ए नहीं हो पाएगा, इसमें मल्टीप्लाई ये हम इसी में कर लेते हैं, हालांकि इसने नेक्स्ट स्टेप में आप करिएगा। ये हो गया, हम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा स्पेस इसलिए हमेशा कर रहे हैं। अब सेम हो गया ए स्क्वायर। अब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 AC या सी ए माइनस 2 सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमारा आएगा बी स्क्वायर माइनस 2AC बी स्क्वायर माइनस ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी मेथड लेके चलिए, ज्यादा टफ मेथड लेके नहीं चलना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है जो आप लगाइए, अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए और मैं इसमें पूरा आपका हेल्प करूंगा, पूरा लगाऊंगा। कैसे लगा, बेसिक हमने बता दिया, फॉर्मूला हमने बता दिया, और फॉर्मूला ज़्यादा यूज भी नहीं करना है, तो उसके फॉर्मूला किसका यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी इसमें डाउट हो, जो भी इसमें हो, क्वेश्चन आप लगाइए और कमेंट करिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है क्वेश्चन इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ए अक्सरतः ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। और क्वेश्चन जो आता है अल्फा स्क्वायर ये आता है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, और इसमें क्वेश्चन इजी होता है लेकिन फंस जाता है। जो मैं मेथड बताया हूँ उस मेथड से आप लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।